मोटू और पतलू का उत्साह देखकर उन्हें शहर की बड़ी गाड़ी रेस में भाग लेने की आमंत्रण पत्र मिल गया है। उन्होंने कठिनाइयों को टालते हुए अपनी पुरानी जंग लगी कार को एक शानदार रेसिंग गाड़ी में बदल दिया है। रेस डे पर वे कुछ ही समय में अपने अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक ही तेज चलाने के कारण उनकी कार में खराबी हो जाती है। लेकिन मोटू और पतलू के पास अलग-अलग समस्याओं का समाधान करने के लिए अनोखे और मज़ेदार तरीके होते हैं। वे अपनी कार को दौड़ाने के लिए रेस को जारी रखते हैं, जो उन्हें जीत नहीं दिला पाती है, लेकिन दर्शकों को अद्वितीय हंसी का अनुभव कराती है। इसका सिलसिला हंसी और मज़ेदार मोमेंट्स के साथ जारी रहता है। हमारी कहानी पतलू की नई योजना के बारे में है, जिनका सपना है खुद की रेसिंग टीम बनाने का। पतलू देखता है कि वह अपनी टीम के लिए विशाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चमक रहा है, धुंसा हुआ अनेकों वाहनों के बीच सिर्फ बड़े विजय की और बढ़ता। लेकिन दूसरी ओर उसके पास ना वाहन है और ना ही टीम। मगर पतलू ने हार मानने का फैसला नहीं किया। उसने अपने प्यारे दोस्त मोटो से मदद मांगी और उन्होंने अपने सागर में अस्थायी रिपेयर शॉप खोल दिया। धीरे धीरे वे बिक्री के लिए पुराने पुर्जों को पुनर्निर्माण करने और असाधारण रेसिंग बाइक तैयार करने लगे। पतलू के सपने की संगीन गति और डायरिंग करते हुए जीतने की इच्छा ने नया उत्साह और हौसला दिया। इसी संघर्ष और साहस के माध्यम से पतलू ने खुद को और अपनी टीम को चुनौतियों के सामने प्रिय होने के लिए तैयार करने में सफलता पाई। समय ठीक शाम का था, जब मोटू और पतलू अपने गांव की गलियों में घूम रहे थे। अचानक ही उनके सामने कुछ संदिग्ध चिन्ह मिले और उनकी जासूसी यात्रा शुरू हुई। वे जल्दी ही समझ गए कि गांव में कुछ बदमाश काम में लगे हैं। क्या हो रहा था, ये जानने के लिए वे अपनी साहसी मिशन पर निकल पड़े। जब उन्होंने इन बदमाशों की योजना का पता लगाया, तो पाया कि वे गांव को बर्बाद करने का योजना बना रहे थे। मोटू पतलू ने अपने दोस्तों से मदद मांगी और साथ ही अपने चतुराई का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक योजना बनाई, जिससे बदमाशों की योजना विफल हो गई। इसके पीछे की कहानी बहुत रोमांचक और मनोरंजक है। मोटू पतलू की जादुई चाबी के बारे में यह कहानी है। एक दिन मोटू और पतलू को एक पुरानी दुकान में खोज करते हुए एक सुनहरी चाबी मिलती है। ये एक अद्वितीय चाबी होती है, जिसका उपयोग कुछ असाधारण दूसरी दुनिया के द्वार को खोलने के लिए किया जाता है। चाबी की शक्ति से आकर्षित होकर मोटू और पतलू उस दुनिया के दरवाजे का पता लगाते हैं और उसके अंदर प्रवेश करते हैं। उस दुनिया में उन्हें अद्भुत जीवों और हैरान करने वाले चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने साहस और बुद्धिमत्ता के द्वारा वे सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं और अंत में अपनी मूल दुनिया में सुरक्षित वापसी करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी दुनिया, चाहे वो कितनी ही अजनबी क्यों न हो, हमारे साहस और बुद्धिमत्ता के सामर्थ्य को परीक्षा नहीं कर सकती। सपनों की दुनिया अपनी है, जहाँ हम कुछ भी बना सकते हैं। पतलू ने कल्पना की थी अपनी खुद की उड़ान, अपना खुद का एयरोप्लेन। उसने सपनों को साकार करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया। लेकिन जैसे ही वह अपनी योजनाओं को प्रारंभ करने जा रहा था, उसका दोस्त मोटो ने खुद को उसकी सहायता करने के मूड में पाया। मोटो के अनोखे और अजीबोगरीब प्रयोगों ने पतलू की योजनाओं को पूरी तरह से बदल दिया। एक बार जो लग रहा था कि वह हवाई जहाज का निर्माण करने में सफल होगा, अब वह एक अद्वितीय और अनजान यात्रा के लिए तैयार था, जिसने उन्हें एक नई जानकारी और सीखने के अवसर प्रदान किए। इसी तरह यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह दिखाती है कि कभी-कभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिद में हमें उनका फॉर्म बदलना पड़ता है, लेकिन यह नहीं मतलब कि हमें अपने सपने त्यागने पड़े। एक खूबसूरत दिन मोटू और पतलू को एक पिज्ज़ा परोसा जाता है, लेकिन यह कोई सामान्य पिज्ज़ा नहीं था। यह एक जादुई पिज्ज़ा था जो उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप पास ऐसा कुछ हो, तो आप उसका कितना अच्छा उपयोग करेंगे? हैं? चलिए देखें कि मोटू और पतलू ने इस जादुई साधन का कैसे उपयोग किया। मोटू विभिन्न स्वादों के पिज्जे की तलाश में निकल पड़ता है, तो पतलू उसे समझाता है कि हमें इसके शक्तियों का सुचारू उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार उनका झोली भरा प्रवास शुरू होता है, जहां वे इस आश्चर्यजनक जादू के साथ खेलते हैं। और सच भी यह है कि उन्हें इसका सही उपयोग करने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। उम्मीद है कि यह अद्वितीय कार्य कला आपको पसंद आएगी।